सर अगली खबर भी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं। आप जान रहे हैं एक विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा हो गया वो विवाद, माघ मेला प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और पुलिस के बीच, प्रशासन के बीच ये विवाद चल रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी पालकी लेकर के स्नान करना जाना चाह रहे थे, मेला प्रशासन ने उनको रोक लिया, वहां धक्का मुक्की हुई, वो कहते हैं मेरे शिष्यों के साथ मारपीट हुई, मेरा अपमान हुआ, वो बैठ गए धरने पर अपने कैंप के बाहर। इसके बाद प्रशासन ने गजब किया, उन्होंने नोटिस दिया शंकराचार्य जी को। आप ये बताइए अपने आप को शंकराचार्य कैसे कहलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि किसी का जब तक आदेश ना आ जाए तब तक किसी का शंकराचार्य की पदवी पर पट्टाभिषेक नहीं होगा। पलट के अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रशासन को नोटिस दे दिया है कि भाई आप हमको कैसे रोक सकते हैं शंकराचार्य कहलाने से। ये सब कुछ हो रहा है, ये तो अलग बात है। इनको जवाब एक मिला जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का। उन्होंने कहा कि भाई, उनसे सवाल हुआ कि ये उनके साथ जो हुआ इस पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए गलत उनके साथ नहीं हुआ, कि गलत शंकराचार्य जी ने किया है। शंकराचार्य जी एक्चुअली उन्होंने वर्ड यूज किया नहीं, मैं कर रहा हूं। उन्होंने तो ये कहा कि बात तो ठीक है कि पालकी लेके क्यों जाना चाह रहे थे स्नान करने के लिए आप, हम भी, कोई भी व्यक्ति, संत भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, वो चल के जाता है स्नान करने के लिए, कुछ कदम 100 कदम पीछे उतर जाता है पालकी से। आप उतरना ही नहीं चाह रहे थे, आप सीधा वहीं तक जाना चाह रहे थे, ये बात हुई। लेकिन मैं इसमें जो है आपको एक बयान और सुनाना चाहता हूं। अखिलेश यादव का ही स्टेटमेंट है, वो इस मामले को बहुत हवा दे रहे हैं। उनको लगता है कि इस मुद्दे में इतना दम है कि हिंदू भी नाराज हों भाजपा से, कि एक शंकराचार्य का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुन लेते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। वैसे किसी को इस बात की नहीं पड़ी कि वहां क्या हुआ, किसी का अपमान हुआ या नहीं हुआ। बीजेपी को चिंता है इनके मुस्लिम वोट कट जाएं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव को चिंता है कि इस मुद्दे से शंकराचार्य जी के नाम पे इनका कुछ हिंदू वोट नाराज होकर घर बैठ जाए। नहीं सर, दोनों की चिंता सही है, आपने ठीक पहचाना। लेकिन दोनों ही लोग ऐसे नहीं हो रहे। कोई इतने से इश्यूज पर यदि वोट कटने लगे तो फिर तो बात ही क्या। जो अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, दिल्ली में यूपी के जो उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली में यूपी के उप मुख्यमंत्री, वो तो मानते नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनको उप मुख्यमंत्री कैबिनेट में भी नहीं जाते हैं वो। तो वो जो बात कर रहे थे, वो बात ठीक बात कर रहे थे कि मुसलमानों को डरा कर अखिलेश जी वोट लेते हैं और बीजेपी मुसलमानों का डर लगा के वोट लेती है हिंदुओं का। तो दोनों के लिए मुसलमान इंपॉर्टेंट है। एक मुसलमानों को डरा कर ले रही है, एक मुसलमानों से डरा कर ले रही है, वो इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव का, जैसे समीर जी ने भी जिक्र किया कि केवल मुसलमानों के वोट पे तो 37 सीटें नहीं आई, कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही। और ये कहना बार बार कि मुसलमान कन्वेंशनल पार्टीज के साथ वोट नहीं करते, अब बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान तो कभी भी कन्वेंशनल पार्टी के साथ नहीं जा रहे थे, वो तो केवल एक एजेंडा पर थे कि भाई एंटी बीजेपी वोट करना है, जिसके पास जो ताकत हो। इसलिए कन्वेंशन, अब आप ही बदल गए हो, आपकी ताकत नहीं रही है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव मुसलमान वोटिंग में हुआ हो वो मुझे वो जा वहीं रहे जो बीजेपी को टक्कर दे रहा है। ओके, अब आपकी ताकत नहीं रही, आप उसको नहीं हटा सकते, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो वो एक बड़ी बात हो रही है। लेकिन जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मसला है, वो पार्टी के लिए, सरकार के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है। इसको बहुत नॉन सीरियसली नहीं लिया जा सकता कि उस पर काम नहीं हो रहा। और जो मुझे जानकारी मिली उसमें तो ये मतलब अखिलेश जी तो उसको हवा देंगे, जाहिर है कि उनके पास ये मौका मिल गया है। लेकिन दिल्ली बनाम लखनऊ भी इसमें कुछ बड़ा मसला चल रहा है और वहाँ पर से अब दिल्ली से अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए हो रहा है या लखनऊ से क्या हो रहा है, ये सब भी तो मुख्यमंत्री जी के लिए। और उत्तर खुलासा कीजिए सर, आपने अब इतनी बड़ी बात कह दी है तो दिल्ली और सर और खुलासा करूंगा तो और मुश्किल नहीं, दिल्ली लखनऊ सेम पेज पे नहीं है इसमें जो हुआ। हाँ, इस पर सेम पेज पर नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये किसके कहने पे हुआ जो नोटिस गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी को? कौन ये माघ मेला का प्रशासन कौन देखता है? तो ये लखनऊ से गया। आप कह रहे हैं दिल्ली को पसंद नहीं है? दिल्ली को पसंद नहीं है, इतना तय है। ओके। और इस पर चिंता भी जाहिर की गई है, नाराजगी भी जाहिर की गई है। अब इसको सवाल यह है कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्या सॉर्ट आउट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अभी तो हो रहा था कि उनको हटा दिया जाए, जबरदस्ती हटा दिया जाए, ये सब किया जाए, लेकिन अभी उससे बच रहे। लेकिन ये मसला जिला प्रशासन का नहीं है,